हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2। वैसे मैं अभी एक बार और वेलकम करने वाली हूँ, पर मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मेरे से रहा नहीं जा रहा था, इतना सुंदर 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 सा व्यू है हमारे रूम से दिखता है ना। तो आप प्लीज़ ये व्यू देखिए, उसके बाद मैं वापस से वेलकम करने वाली हूँ और पूरी कहानी बताने वाली हूँ। तो पहले आप अभी रूम ये देखिए व्यू को। गाइस, वेलकम टू डे 2 इन अलमाटी। कैसे हैं आप सब? हम सब बहुत बढ़िया हैं और बज गए हैं 12। हमें हो गई है बहुत देर उठने में, रोज ही हो जा रही है, क्योंकि कल कैथीड्रल के लिए अब हम निकल रहे हैं। मिष्टी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो अब बस निकलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। से बाय 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 से हियर हियर ऑन द मिरर बाय। रात की तो मैंने कोई अपडेट आपको दी ही नहीं। कोकटोवे से आने के बाद हम अपार्टमेंट चले गए थे, थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट किया। फिर उसके बाद भूख लगी थी, तो फिर हमने सोचा क्या खाएं। तो हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही एक फेमस कोज़ैक कुजीन का रेस्टोरेंट है, नोहाग, जो अलमाटी का फेमस रेस्टोरेंट है। पर वहाँ नहीं गए हम, क्योंकि एकदम कोज़ैक नहीं खा सकते खाना। मतलब वो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो नहीं, मज़ेदार नहीं है। तो इसीलिए तो हमने फिर सोचा कि कुछ इंडियन ट्राई करते हैं। तो हमारे अपार्टमेंट से 4 किलोमीटर दूर पे ही वो था इंडियन तंदूरी रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा चलो वहीं जाते हैं। तो हम वहीं गए, लेकिन हमने कैब नहीं बुक की। हम 4 किलोमीटर खुद ही वॉक करके गए थे। निकले थे हम 9 बजे, पहुँचे हम 10 बजे। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखो 4 किलोमीटर के वॉक में हमें कहीं पे भी स्ट्रॉलर नहीं उठाना पड़ा। सब जगह ऐसे स्ट्रॉलर के लिए ये पैसेज है। एक्चुअली यहाँ पे लोग स्कूटर भी चलाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो हमें कहीं पे भी स्ट्रॉलर नहीं उठाना पड़ा। हम 1 घंटे बस स्ट्रॉलर को खींचते हुए और वॉक करते हुए, सिटी एक्सप्लोर करते हुए इंडियन तंदूर रेस्टोरेंट पे चले गए थे। वहाँ पे हमने खाया चिकन थाली, सुधांशु ने, मैंने खाई वेज थाली, मिष्टी के लिए फ्रेंच फ्राइज़। और ये सुधांशु जी बैठ चुके हैं एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आपको इसकी फ़ोटो दिखेगी। तो बहुत ही अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा, और बहुत अच्छे थे। इंडियन ही थे, इंडियन ही बात कर रहे थे। फिर हमने खाना वाना खाया, इतने थक चुके थे कि मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था। मैं थक भी इतना गई थी कि मैंने बस एक रेस्टोरेंट का व्यू लिया है, थाली वाली का फ़ोटो नहीं खींच पाई मैं। पर आज मैं ऐसे ही करूँगी, जो दिखाऊँगी फ़ोटो खींचूँगी। बाकी फिर हमने वहाँ से इंडेक्स बुक करी थी। कितने टेंगे में आ गए थे सुधांशु हम? 3,500 टेंगे 4 किलोमीटर का। अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो प्राइस कम हो जाता है। और एक बात हमारे साथ ये गलत हो गई कि गाइज, आप जब भी यहाँ पे एक्चुअली बुक करने के बाद ही आपको अमाउंट का पता चलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पे चेंज आप जब अमाउंट देख लो ना कि कितने टेंगे हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चेंज लेके चलो, क्योंकि यहाँ के टैक्सी वाले, इंडेक्स वाले जो होते हैं, ये कुछ भी चेंज लेके नहीं चलते। तो कल हमें ऊपर से इनको 100 रुपये में कितना टेंगा होगा सुधांशु? 100 रुपये में कितने टेंगे होते हैं? कितना एक्स्ट्रा दे के आए थे आप कल? 500 टेंगे हमको एक्स्ट्रा देने पड़े, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था। तो हमारे पास भी जितने थे हमें उतने उसे पूरे पकड़ाने पड़े। तो हम 500 टेंगे एक्स्ट्रा दे के आए। तो ये मेरी सलाह रहेगी, आप जब भी अलमाटी घूमने आओ और इंडेक्स के थ्रू आप कहीं भी घूमो, तो आप पहले से ही पहले चेंज लेके रखो। तो गाइस, आपने अब सुन ही लिया कि हमने क्या किया था पिछली रात में। हमने बढ़िया सा इंडियन फूड खाया था और हम बहुत थक गए थे, सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम निकले अपनी बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए। तो ये मिष्टी को दिख गया प्ले एरिया, और मिष्टी कूद के चली गई वहाँ पे खेलने के लिए। हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है ये, 1-1.5 घंटे वहाँ खेलती है, बहुत हमारा टाइम बर्बाद करती है। बर्बाद नहीं करती है, मतलब उसके लिए तो वो एंजॉय रहता है, पर हमें होता है कि जल्दी चलो घूम लेते। तो अब ये खेलेगी, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। जा रहे हैं अभी तो करेंसी एक्सचेंज कराने, क्योंकि हमारी कल जितनी भी करेंसी थी वो ऑलमोस्ट खर्च हो चुकी है। तो हम यहीं पास में 3 किलोमीटर पे करेंसी एक्सचेंज है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम है कैथीड्रल वगैरह देखने का।
फिर हमने इंडेक्स बुक कराई और यहाँ से एक्सचेंज ऑफिस था 3 किलोमीटर, तो हमें कुछ 2000 टेंगे लगे इंडेक्स के। और आप ये साथ में देखिए यहाँ का सिटी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंपनी है करेंसी एक्सचेंज की और ऑथेंटिक है और ऑफिशियल है, वो है MIG करेंसी एक्सचेंज ऑफिशियल्स। और ये मल्टीपल साइट्स पे है, काफ़ी सारी जगह पे है, एयरपोर्ट में भी है। तो हमने जब सर्च किया था तो MIG करके ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और ऑफिशियल और सही रेट यहीं पे मिल रहे थे। और एक बात, जब भी आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाएं, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाएं, कॉपी नहीं लेकर जाएं, वरना करेंसी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। हमारी करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाई, उनके पास मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं हो पाई। तो अब हम दूसरी करेंसी एक्सचेंज पे आए हैं। इस टाइम हम वॉक करते आए हुए हैं और ये यहाँ पे, और ये अब हम इसके बाद निकलेंगे सीधे कैथेड्रल पे। मिष्टी का ब्रेकफास्ट चल रहा है, शी इज ईटिंग हर चिप्स। लेमोनेड पी रही हो, मसाला लेमोनेड है ये, हमने ट्रांसलेट कर लिया था। दिस इज सो टेस्टी। भूख लग रही है, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया। एक्सचेंज करा के आके खुशी देख लो चेहरे पे लड़के की, इतने हैप्पी, इतने हैप्पी। अरे 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 अरे, कितना हुआ, क्या था एक्सचेंज रेट? अच्छा मिला ना। कितना था? 99,500 मिला, वहाँ मिला था कुछ 97,000। और बस फिर हमने करेंसी एक्सचेंज कराई, फिर हम निकल गए कैथेड्रल के लिए। कैथेड्रल के लिए इंडेक्स बुक करानी थी, तो थोड़ा सा हमने वॉक टूर लिया। बहुत ही सुंदर सी सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही पीस फील हो रहा था। एकदम ऑटम कलर्स हैं, शेडेड लीव्स थे, तो अच्छा लग रहा था। तो हमने थोड़ा सा 5 मिनट का वॉक किया, फिर हम एक स्क्वायर पे पहुँचे। वो आपको सामने स्क्वायर दिख रहा होगा, तो हम उस स्क्वायर में जाके फिर हमने इंडेक्स बुक किया कैथेड्रल के लिए। कैथेड्रल पास में ही था, क्योंकि हम चूँकि सिटी सेंटर में ही रुके हैं तो सब कुछ बहुत पास में ही है। तो बस अब हमें इंडेक्स बुक कराएंगे और कैथेड्रल के लिए निकलेंगे। देखो भाई, चारों तरफ अलमाटी ना इतने बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर आप देखो तो Sudanshu is waiting for cab. हम पहुंच गए हैं कैथेड्रल। यहाँ में इंडेक्स में छोड़ा है। मिष्टी हमारी अब सो चुकी है। सुंदर सी एक बिल्डिंग है, देखिए गाइस। वो कैथेड्रल जा रहे हैं अब हम। क्रिसमस फील अभी से ही आ रहा है, अभी से ही क्रिसमस फील आ रहा है। नहीं, रात में ये लाइटिंग हो जाती होगी, बहुत सुंदर लगता होगा ये। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि बहुत प्यारी सी सुंदर सी सिटी है। यहाँ वॉक करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वॉक करते करते ही हम, थोड़ा दूर था तो ऐसे ही हम वॉक करते करते आ रहे थे। बहुत सारी बेंचेस लगी हैं, आप बैठो, टाइम पास करो अपना, अच्छा था यहाँ पे। और कैथेड्रल के पास में ही एक अलमाटी ज़ू भी है, सेंट्रल पार्क है, उसमें ज़ू है। तो कैथेड्रल के बाद हम ज़ू जाएंगे, मिष्टी भी तब तक उठ जाएगी। और इसी तरह हम घूमते घूमते पहुँच गए कैथेड्रल। कैथेड्रल देखिए कितना सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसका राउंड अबाउट है, बहुत ही प्यारा था कैथेड्रल। दिस ज़ेन कोव्स कैथेड्रल, असेंशन कैथेड्रल बोलते हैं इसको, इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ होली मेड आउट ऑफ वुड विदाउट एनी नेल्स। मतलब पूरे के पूरे लकड़ी का है, बिल्कुल भी कीलों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ऐसा बोलते हैं कि अलमाटी में एक टाइम बहुत ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक आया था, तब काफ़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई थी, पर कैथेड्रल में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। सो दैट इज़ वाई दिस कैथेड्रल इज़ वेरी यूनिक। और आप आगे देखिए, मैं आपको अंदर का स्ट्रक्चर पूरा दिखाती हूँ। एंड द यूनिकनेस ऑफ दिस कैथेड्रल, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल सा है। द आई कैचिंग गोल्डन डोम्स एंड कैलेडोस्कोपिक कलर्स, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स थे। कुछ कंस्ट्रक्शन अभी चल रही थी अंदर, तो थोड़ा शोर हो रहा था, अदरवाइज इट इज़ वेरी क्वाइट, बहुत ही पीसफुल था पूरा का पूरा कैथेड्रल अंदर से। और इसका जेन्युइन आर्किटेक्चर और इसका कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री इस कैथेड्रल को बहुत ही यूनिक बनाता है। और
इसीलिए आप जब भी अलमाटी आएँ आप ज़ेनकोव्स कैथेड्रल ज़रूर आएँ। आप आएँ, यहाँ बैठें, प्रेयर करें। बहुत अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बार बार मैं वही बोल रही हूँ, बहुत ही क्वाइट है, लेकिन द एक्सपीरियंस इज़ नेक्स्ट लेवल। और ये गाइस कैथेड्रल का कैंपस है, कोर्टयार्ड है, जो कि बहुत ही हैपनिंग है। बहुत सारे यहाँ पे पिजन है, आप दाने डालो आपके पास आ जाते हैं, आप फ़ोटो खिंचवा लो। बहुत बढ़िया बढ़िया सी फ़ोटो खिंच रही थी यहाँ पे। और किड्स के लिए गाड़ियाँ हैं और कैरेज था, मतलब पूरा वॉक अराउंड, मतलब आप कैरेज में बैठ के बढ़िया रथ पे बैठ के अच्छे से सवारी करके आप पूरा कैथेड्रल का एक चक्कर लगा सकते हो। और बस हैपनिंग था सब कुछ। और एक प्यारी सी बच्ची मिष्टी के पास आ गई थी, मिष्टी सो रही थी, मिष्टी को उठाने की कोशिश की थी, मिष्टी तो उठी नहीं। मैं गई उसके पास तो मुझे देख के डर के भाग गई, डरी के भागी होगी। और बस फिर हम ऐसे ही वॉक करते रहे, फिर हम आगे निकल गए। बस फिर हमने ज़ेनकोव्स कैथेड्रल घूम लिया, बहुत सुंदर लगा हमें। और फिर हम आगे निकल गए अलमाटी ज़ू की तरफ, लेकिन हमें कुछ बैंड बाजी की आवाज़ आने लगी, मतलब मिलिट्री साउंड टाइप आवाज़ आने लगी। तभी आगे जाके हमने कुछ देखा, एक दूसरा मॉन्यूमेंट भी सेम पार्क में था। बेसिकली जो ज़ेनकोव्स कैथेड्रल है ना, इट इज़ इन दी पेनफिलोव पार्क। और हमें नहीं पता था कि इस पार्क में एक और मॉन्यूमेंट है। जी हाँ, वो मॉन्यूमेंट का नाम है ग्लोरी ऑफ मेमोरियल या मेमोरियल ग्लोरी, ऐसा कुछ नाम है। और ये जो मेमोरियल है ये उन 28 जवानों के शहीद होने पर बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने देश की रक्षा की थी जर्मन इन्वेजन से। तो इसी के ऊपर ये मेमोरियल ग्लोरी को बनाया गया है। फिर हम इस मेमोरियल को देख रहे थे, यहाँ पे कुछ सेरेमनी चल रही थी, कुछ सोल्जर्स को शायद सम्मानित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ यहाँ की लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है, पर कुछ सेरेमनी यहाँ पे चल रही थी। तो हम अंदर, मतलब हमने बहुत पास से तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हाँ जितना भी देखा अच्छा था। और अब मैं आपको इस मेमोरियल की हिस्ट्री बताती हूँ। दिस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इज़ अ ट्रिप्टैक। One is oath, and the oath depict the image of a young red army man who leading the horses of his fallen comrades. And the second is the feet. The feet depict the image of heroes Panfilov who defend Moscow. And the last one is triumphant glory, that represents image that embody the anthem of triumphant life. And the last one is the eternal flame, which was lit since 1975 at the same time. So yes, this is all about Memorial Glory, and it is just 15-minute walk from Zenkov's Cathedral. So when you visit Zenkov's, you please definitely visit this Memorial Glory. It is very breathtaking. और चूँकि इस टाइम पे सेरेमनी चल रही थी तो हम पर्सनली पास में जाके कुछ नहीं देख पाए, बट जितना भी देखा इट वॉज अमेजिंग। मेरा मुन्ना अभी तक सो ही रहा है, जो रोशनी नहीं आई है। बस फिर हम मेमोरियल ग्लोरी देख के निकल गए थे अलमाटी ज़ू की तरफ, जो यहाँ से थोड़े ही दूर पे था, पर हम गए बाय वॉक ही थे। तो अब आपको अलमाटी ज़ू और आगे बहुत हैपनिंग चीज़ें हैं वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। तब तक के लिए बाय।